खालिस्तान के खिलाफ इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए हेडक्वार्टर से खबर आ रही है, जहां एनआईए ने 5 से 6 अक्टूबर को दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में खालिस्तानी गतिविधियों, टेरर एक्टिविटी और गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई पर रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में देश भर के एटीएस दफ्तरों के चीफ शामिल होंगे। इस बैठक में विदेशी धरती से खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ को तोड़ने की कारगर रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। और इस बैठक की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि एनआईए चीफ के साथ इस बैठक में आईबी चीफ और रॉ चीफ भी शामिल होंगे और साथ ही सभी राज्यों के एटीएस चीफ भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। इसी लिहाज से ये बैठक बहुत खास होने वाली है। अभी हालांकि तय तारीख नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 5 और 6 अक्टूबर को एनआईए ने ये अहम बैठक बुलाई है। तो देखिए किस तरीके से एनआईए ने अपना शिकंजा कसना यहां पर शुरू कर दिया है। तो खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू और रिंदा पूरी दुनिया में खालिस्तान का ड्रग्स नेटवर्क चलाता है। यही नहीं, रिंदा ही खालिस्तान के हथियार और हवाला के पैसे का हिसाब किताब भी देखता है। रिंदा को इस काम में बाकायदा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई मदद करती है और रिंदा खालिस्तानी आतंकियों को पूरी दुनिया में फंडिंग भी मुहैया करवाता है। सोचिए कितना खतरनाक ये पूरा काला खेल रिंदा के जरिए चलता है। और जांच एजेंसियों के मुताबिक रिंदा फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है और वहां अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भी संपर्क में रिंदा रहता है। साथ ही जांच एजेंसियों के मुताबिक रिंदा का नेटवर्क कनाडा, अमेरिका, यूएई, नेपाल, इसके अलावा फिलीपींस और पाकिस्तान तक दूर दूर तक फैला हुआ है। खालिस्तानी आतंकी रिंदा से जुड़ी हुई ये वो बड़ी खबर है जो उसके पूरे काले कारोबार को दिखाती है। खालिस्तानी आतंकी रिंदा पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। आतंकवादी रिंदा के ड्रग्स नेटवर्क से उठ गया पर्दा। पाकिस्तान की शह पर काम कर रहा था आतंकी रिंदा। खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। रिंदा पूरी दुनिया में खालिस्तान का ड्रग्स नेटवर्क चलाता है। यही नहीं, रिंदा ही खालिस्तान के हथियार और हवाला के पैसे का हिसाब किताब देखता है। रिंदा को इस काम में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद मिलती है और रिंदा खालिस्तानी आतंकियों को पूरी दुनिया में फंडिंग मुहैया कराता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिंदा फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है और वहां अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भी संपर्क में रहता है। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिंदा का नेटवर्क कनाडा, अमेरिका, यूएई, नेपाल, फिलीपींस और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह संधू और रिंदा, जांच एजेंसियों के मुताबिक रिंदा इस समय पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की मदद से पूरी दुनिया में खालिस्तानी आतंकियों को हवाले के जरिए पैसे और हथियारों की मदद पहुंचा रहा है। बताया जा रहा है कि रिंदा के तार फिलीपींस, कनाडा, यूएई और नेपाल तक पहुंचे हैं। यही वजह है कि भारतीय जांच एजेंसी एनआईए की हिट लिस्ट में रिंदा का नाम है और उसके सर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई से जुड़ा हुआ है और बीकेआई ही खालिस्तानी आतंकियों के दूसरे ग्रुपों को पूरी मदद पहुंचाता है। पाकिस्तान में बैठा रिंदा सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैले खालिस्तानी आतंकियों के संपर्क में रहता है। रिंदा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भी संपर्क में रहता है और उसी की मदद से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग करता है। पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकवादी रिंदा इस वक्त जांच एजेंसियों के टारगेट पर है। रिंदा पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। हरविंदर सिंह और रिंदा पंजाब के तरनतारन का रहने वाला है, लेकिन अभी उसका परिवार महाराष्ट्र के नांदेड़ में रहता है। पुलिस के मुताबिक नांदेड़ में रिंदा पर 3 मर्डर केस दर्ज हैं। 2017 में पंजाब पुलिस के हाथ इनपुट लगा था कि रिंदा बेंगलुरु में है, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो वो होटल की खिड़की से फरार हो गया और फिलहाल पाकिस्तान में छिपा बैठा है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर कनाडा से मिल रही है। कनाडा में सुक्खा हत्याकांड पर नजर रख रही जांच एजेंसियों को एक अहम जानकारी हाथ लग गई है और अर्श डला और मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से सुक्खा की नजदीकी को उसके कत्ल की सबसे अहम वजह माना जा रहा है। खबर यह भी है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर गठजोड़ के 2 धड़े आपस में भिड़ रहे हैं और इसीलिए ये हत्या की वजह माना जा रहा है।
गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ का पर्दाफाश। वर्चस्व की लड़ाई में हुई सुक्खा की हत्या। कनाडा में आमने सामने आ गए गैंगस्टर। निज्जर के बाद सुक्खा, कनाडा में आगे क्या? खालिस्तानी आतंकवादियों की पहली पसंद बनता जा रहा कनाडा अब गैंगस्टर की गैंग वॉर का अड्डा भी बन गया है। पंजाब में आतंक फैलाने, फिरौती वसूल करने और पैसा लेकर मर्डर करवाने वाले गैंगस्टर कनाडा से अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। और सुक्खा के हत्याकांड के बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। कनाडा में सुक्खा हत्याकांड पर नजर रख रही जांच एजेंसियों को अहम जानकारी मिली है। अर्श डल्ला और मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से सुक्खा की नजदीकी को उसके कत्ल की सबसे अहम वजह माना जा रहा है। खबर है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर गठजोड़ के दो धड़े आपस में भिड़ रहे हैं और सुक्खा, डल्ला और मारे गए आतंकी निज्जर पहले गठजोड़ का हिस्सा हैं। वहीं दूसरे ग्रुप में गैंगस्टर लॉरेंस, खालिस्तानी आतंकी रिंदा और लांडा हैं और सुक्खा के हत्याकांड में इसी ग्रुप की भूमिका सामने आ रही है। लुधियाना, जालंधर, मोंगा, अमृतसर ये वो इलाके हैं जहां पर सुक्खा सक्रिय था और अर्श डल्ला भी सक्रिय था। तो आपस में ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करने लगे पिछले 1 साल से और यही बात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को नागवार गुजरी और जब उसके राह में ये लोग खटकने लगे तो कत्ल की खौफनाक साजिश रची गई, खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक। खबर है कि पिछले 4 साल में अर्श डल्ला और मारे गए आतंकी हरदीप सिंह निज्जर इन दोनों का गठजोड़ बना और सुक्खा डल्ला का ही सबसे ज्यादा करीबी था। बताया गया कि यही गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ मिलकर पंजाब में वारदातों को अंजाम देने के साथ